ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। समंदर में हिंदुस्तान के रक्षक विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी है। कह दिया है कि अगली बार हिमाकत की तो जवाबी ओपनिंग नेवी करेगी। असल में इस बार नेवी ने समंदर में शांत रहकर ही दुश्मन को अशांत कर रखा है। महज विक्रांत के मूवमेंट की खबर से ही दुश्मन हिल गया था। रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को 2 संदेश भेजा है। पाकिस्तान इस पर अमल करता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसका अंजाम क्या होगा उसे बेहतर जानकारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पहला संदेश दिया कि नेवी ने इस बार खामोशी से ही काम किया है। अगर नेवी ने मोर्चा संभाला होता तो इस बार 2 नहीं पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते। इसीलिए आगे से कोई गलती मत करना, क्योंकि अगले जवाब की ओपनिंग हमारी नेवी करेगी। दूसरा संदेश पाकिस्तान को यह भेजा गया कि सलामती चाहते हो तो मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को हिंदुस्तान के हवाले कर दो। आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को पहला संदेश किस अंदाज में भेजा है, दिखाते हैं आपको। 1971 तो हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा न हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। आगाज ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिया है और अंजाम हमारी नेवी किस रूप में करेगी। रक्षा मंत्री का 2 टूक संदेश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही नौसेना ने आईएनएस विक्रांत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अरब सागर में पाकिस्तान की ओर बढ़ा दिया था। तब चर्चा थी कि भारत इस बार समंदर से स्ट्राइक करेगा। इसकी आहट मात्र से ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इस वॉरशिप के स्ट्राइक ग्रुप में विमान वाहक पोत, विध्वंसक फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और कई दूसरे जहाज शामिल थे। भारत का यह बेड़ा किसी भी समय पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी के बारे में आज जो कहा है वो यूं ही नहीं कहा, उसकी गवाही कुछ आंकड़े आपको दे देंगे। भारत के पास अलग अलग किस्म के कुल 293 जहाज हैं, तो पाकिस्तान के पास इससे आधे से भी कम 121। हमारे पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं तो पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। भारतीय बेड़े में 18 सबमरीन हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक हैं तो पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। कारगिल जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी फौज के घुटने टेकने में नौसेना के ऑपरेशन तलवार की बड़ी भूमिका थी। इसी तरह 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो इसमें भी इंडियन नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन की भूमिका काफी बड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दूसरा संदेशा यह भिजवाया है कि लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को हमारे यानी हिंदुस्तान के हवाले कर दो। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनहगार है और पहलगाम में जो हमला पिछले महीने की 22 तारीख को हुआ था, उस हमले में भी लश्कर तैयबा का हाथ है। भारतीय सेना ने 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर को भी तबाह किया और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को भी मिट्टी में मिला दिया। ये दोनों तस्वीरें उसी मुरीद के और बहावलपुर की हैं। आतंकवादियों का हेडक्वार्टर तो तबाह हो चुका है, लेकिन दोनों आतंकी सरगना अब भी जिंदा हैं। पाकिस्तान की सेना ने दोनों को सेफ हाउस में छिपा कर रखा है। आज रक्षा मंत्री ने इन दोनों को भारत को सौंप देने की मांग पाकिस्तान से की है। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की प्रचंड शक्ति और विध्वंसक क्षमताओं को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि वे उससे भयभीत भी हुए। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर
जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा का हाफिज सईद दोनों हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है। टॉप आतंकियों की लिस्ट में मसूद पहले नंबर पर है, जिसकी हिंदुस्तान को तलाश है, जबकि हाफिज सईद दूसरे नंबर पर। भारत में दर्जनों आतंकी वारदातों में इन दोनों आतंकी सरगनाओं का हाथ है। बावजूद इसके पाकिस्तान इन्हें संरक्षण देता है, पालता पोसता है। मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की जो लिस्ट एनआईए ने बना रखी है, उसका डॉजियर डॉक्यूमेंट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस डॉक्यूमेंट में दोनों आतंकी सरगनाओं का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। पाकिस्तान को भारत कई बार ये डॉजियर दे चुका है, लेकिन इन आतंकवादियों को सौंपने की जगह पाकिस्तान की सेना और सरकार इन्हें मदद करती है। पाकिस्तान में सेना और आतंकी एक ही तरह की भाषा कैसे बोलते हैं, इसका एक उदाहरण आप आतंकी राणा इशफाक के मोहम्मद से सुन सकते हैं। भी कहते थे, हमें मजनू और दीवाना भी कहते थे, लेकिन आज जो आवाज प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान से निकली थी, वही आवाज आज आईएसपीआर की जुबान के अंदर भी है, वही आवाज सारे पाकिस्तान की आवाम की जुबान पर भी है। चाहे हुक्मरान हो, चाहे सेना हो, चाहे आतंकवादी हो, तीनों एक ही भाषा बोलते हैं। कल ही हमने जनहित में आपको पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों से दूरी नहीं बनाता, जब तक आतंकवादियों को संरक्षण समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक उसकी बातों पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है। अगर उसने फिर कोई गलती की तो अब की बार युद्ध विराम नहीं, बल्कि आतंकिस्तान के दुस्साहस पर पूर्ण विराम लगेगा। दुश्मन को यह चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और नियंत्रण रेखा से आज देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान को सीधी और सख्त नसीहत दी है। दरअसल शाह आज जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर थे, जहां पाकिस्तान ने बीते दिनों कायराना गोलाबारी की, आम लोगों को निशाना बनाया, बेगुनाहों की जान ले ली। ऐसे में पाकिस्तानी फायरिंग के जद में आए परिवारों से गृहमंत्री ने आज सीधे मुलाकात की, उनके घरों को देखा, उनका दुख दर्द जाना, फिर पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे, उनके एक एक नुकसान की भरपाई की गारंटी दी। गृहमंत्री पुंछ के उस गुरुद्वारे में भी गए जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। इस पवित्र जगह पर गोले दागे गए थे, ड्रोन मारे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेका, ग्रंथियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की। आखिर में वो बीएसएफ के उन वीर जवानों के बीच पहुंचे जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तानी फौज के पोस्ट उड़ा दिए, दुश्मन के सैकड़ों निगरानी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन के दुस्साहस का हमारे जाबाजों ने कितना करारा जवाब दिया, ये आप सीधे एलओसी से देश के गृहमंत्री से ही सुनिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना। मोकलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबार, ऐसे इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। जम्मू कश्मीर के जिस इलाके से गृहमंत्री शाह ने दुश्मन पर प्रहार किया, उसकी अहमियत और उनके बयान के मायने भी अब आपको समझा देते हैं। पुंछ एलओसी से सटा जिला है। यहां पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भीषण गोलाबारी की, आम लोगों को निशाना बनाया, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों पर गोले और ड्रोन दागे गए। 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के इस हिमाकत में कुल 28 आम लोगों की मौत हुई। इनमें से 14 पुंछ के बाशिंदे थे। इस कत्लेआम का जवाब भारत ने करारे तरीके से दिया। पाकिस्तान के 118 फौजी अड्डे तहस नहस कर दिए।
एलओसी के उस पार पाकिस्तान के करीब करीब सारे निगरानी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे लोगों की जान ली तो पलटवार में भारत ने दुश्मन फौज में कोहराम मचा दिया। सबूत देखिए, देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ ने एलओसी के उस पार पाकिस्तानी अड्डों पर धावा बोला था। पाकिस्तानी रेंजर्स में भगदड़ मच गई थी। वो जान बचाकर भागते कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। भारतीय जाबाजों की गोलाबारी में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा पोस्ट मटियामेट हो गए। उसके तमाम वॉच टावर ध्वस्त हो गए। एक और भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के दर्जन भर सैन्य अड्डों को खंडहर में तब्दील कर दिया और दूसरी ओर बीएसएफ ने एलओसी के उस पार खलबली मचा दी। ऐसी मार पड़ी कि पाकिस्तान को संपूर्ण बर्बादी का डर सताने लगा। ऐसे में उसकी सेना सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगी तो तरस खाकर हमारी सेना ने दुश्मन की गुजारिश मान ली। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी एलओसी से दुश्मन को दो टूक संदेश दिया। कहा कि भारत अपने एक भी बेगुनाह नागरिक की मौत बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसके आतंकवादियों ने हमारे आम लोगों की जान ली तो हम आतंकी जमात का अंत कर देंगे। पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाएगा तो जवाब में हम ऑपरेशन सिंदूर की तरह आगे भी उसके आतंकी अड्डों को तबाह करते रहेंगे। पाकिस्तान अगर आतंकवादियों के बचाव में हमले की हिमाकत करेगा तो हम उसके फौजी ठिकानों को कब्र में तब्दील कर देंगे। आजादी के बाद पुंछ में पहली बार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हुई। आतंकी सेना ने इस इलाके में 14 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी। जो चले गए उनकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने में जुटी हुई है। इसके लिए आज गृह मंत्री अमित शाह के हाथों जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जो किया उन्होंने ठीक किया, लेकिन हमारे लिए तो जो किया वो हो गया। वो तो वापस नहीं आएंगे ना। नौकरी दें, हम पैसे दें, सब कुछ दें, लेकिन हमारी जो हमारे घर से जो चले गए वो तो दोबारा नहीं आएंगे, हमें तो मिलेंगे नहीं वो। मैंने बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दें। पाकिस्तान के ठिकानों को जो ध्वस्त किया है उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसे ही कार्रवाई अगर ये करते रहते तो हमें कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। तो जो पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत की है कि सिटी को टारगेट किया है, ये बहुत निंदा वाली बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।